Hello students, welcome to Sierra International School online classes. Today we are going to start the topic of sign convention for spherical mirror. And I hope बेटा जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आप इसको रेगुलर अटेंड करेंगे और थोड़ा सीरियस होकर पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जिसके अंदर हमें अपना आप निकालना पड़ता है। और ये भी वही समझ लो आप, क्योंकि इससे पहले जो हमारे स्कूल थे वो रेगुलर चल रहे थे, क्लासेस रेगुलर चल रही थी, बट अचानक से जो बीमारी फैल रही है बेटा उसके अकॉर्डिंग हमें आपको चेंज करना पड़ेगा। सो वी स्टार्ट द टॉपिक साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। कुछ क्लासेस ऐसे जिसके अंदर मैंने ये टॉपिक करवाया है और कुछ सेक्शंस ऐसे जिसके अंदर अभी टॉपिक पेंडिंग है, तो मैं एक बार दोबारा इस टॉपिक को रिवाइज भी करवा रहा हूँ, जिनको मैंने पहले करवा दिया है और जिनके लिए टॉपिक न्यू है तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझिए। द न्यूमेरिकल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द स्फेरिकल मिरर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। जिस बच्चे ने साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ ली वो बच्चा इन न्यूमेरिकल्स को बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन, और ये भी मैंने कहा था कि जिस बच्चे ने इमेज फॉर्मेशन अच्छे से की है उसको न्यूमेरिकल में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, दिस वन इज फोकस, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है। आपको बताया गया था कि जितने भी डिस्टेंस होते हैं, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? यू से। अगर सपोज करो इसकी एक इमेज बन रही है हमारी यहाँ पर a dash b dash, this is the image formed by the concave mirror when the object is placed between focus and center of curvature. So the distance of image from the mirror is image distance and which is denoted by v. किससे डिनोट करते हैं इसको? v से। पोल एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस, दिस इज फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल f. सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं इसको पहले आपको नोट डाउन कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? u से। इमेज डिस्टेंस दैट इज डिनोटेड बाय v। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल f से। ऐसे ही ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट को डिनोट करते हैं h से। इमेज हाइट which is denoted by h dash। साइन कन्वेंशन का मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर हमें प्रॉपर साइन यूज करने पड़ते हैं। मींस कि किस वैल्यू को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, किस वैल्यू को हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो वो आपको सारा यहां पर समझना है। ऑब्जेक्ट में से हमेशा क्या होता है, देखो जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट हाइट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट साइज भी बोल सकते हैं इसको और ऑब्जेक्ट हाइट भी बोल सकते हैं, सेम एज इमेज। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को h से डिनोट करते हैं और इमेज की हाइट को किससे डिनोट करते हैं? h डैश से। अब हम रूल की बात करेंगे, किस वैल्यू को हमें नेगेटिव लेना है, किस वैल्यू को हमें पॉजिटिव लेना है। सो जिस भी ऑब्जेक्ट में से जो इंसिडेंट लाइट रेज आती है, अगर कोई भी डिस्टेंस इस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अंदर है, then it is always taken as positive. The distances which are in the direction of incident light rays are taken as positive, and the distances which are opposite to the direction of incident light rays are taken as negative. जैसे हम पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस इस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, वो कौन से होंगे? जो इस तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड में जाएंगे, वो तो पॉजिटिव। और जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, मतलब इंसिडेंट रे इधर मूव करे और डिस्टेंस हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? नेगेटिव। अब सेम देखो, जैसे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है हम पोल से मेजर कर रहे थे, उसको अपोजिट लेकर जाना है इंसिडेंट रे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के दो केस बन सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इमेज अगर हमारी बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, तो वो इसी डायरेक्शन के अंदर बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको मेजर करने के लिए हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, मींस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, व्हिच इज आल्सो टेकन एज नेगेटिव। इसके दो पार्ट लिख रहा हूं यहाँ पर मैं। नेगेटिव तो किसके लिए होगा? ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए। और अगर हमारे पास बनती है कोई वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, वो कब? जैसे हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा, तो उसकी इमेज हमारे यहाँ पर बनती है a डैश और b डैश। दिस इज पॉजिटिव फॉर
virtual and erect image. Point to be noted. इमेज डिस्टेंस हम नेगेटिव भी लेंगे और पॉजिटिव भी लेंगे। नेगेटिव किसके लिए लेंगे? अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड है, और पॉजिटिव किसके लिए लेंगे? अगर इमेज हमारी किस नेचर की बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर की बनी है। अभी मैं आपको थोड़ा सा रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको एक सिंपल रूल बताऊंगा कि हम किस वैल्यू को पॉजिटिव लें और किस वैल्यू को हम नेगेटिव लें। देखिए फोकल लेंथ की दो मिरर हो गए हमारे पास, एक हो गया कॉन्वेक्स मिरर और एक हो गया हमारे पास कनकेव मिरर। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है बेटा, वो राइट हैंड साइड के अंदर होती है। ये पोल हो गया, कन्वेक्स मिरर का फोकस यहाँ पर होता है। दिस इज द डिस्टेंस। तो आप इसमें क्या लेंगे? पॉजिटिव तो किसकी होगी? ये कॉन्वेक्स मिरर की, और कनकेव की कहाँ जा रही है? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जा रही है फोकल लेंथ, इधर की तरफ। तो नेगेटिव किसकी होगी? कॉनकेव मिरर। पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर एंड नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट हाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जितना भी साइज है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो नीचे की हाइट है वो क्या होगी? नेगेटिव। ये दोनों माइंड में याद रखना। द हाइट व्हिच इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है वो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। तो एज यू नो, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, कभी भी नीचे नहीं रखते। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। कुछ वैल्यू ऐसी जिसके अंदर हमेशा फिक्स होती है। ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव, और इमेज हाइट दो केस आ गए भाई। एक तो बन रही थी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, तो वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी, उसको तो क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। और जो रियल और इन्वर्टेड इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रही है उसको क्या लेंगे? नेगेटिव। सो सेम यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं पॉजिटिव किसके लिए होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और नेगेटिव किसके लिए होगी हमारे पास? ये रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो थे साइंटिफिक रूल। अब मैं आपको एक जनरल रूल बताता हूँ जो हर बच्चे को याद रखना है। ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो कनकेव मिरर से लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी डिस्टेंस है वो तो सारे नेगेटिव होंगे, और इसके राइट हैंड साइड के डिस्टेंस जितने भी वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। द डिस्टेंस विच आर लेफ्ट हैंड साइड, जो भी चीज इस मिरर की लेफ्ट साइड में रखी हुई है उसका डिस्टेंस जो हम मेजर कर रहे हैं वो हमेशा नेगेटिव होगा, और जो इस मिरर के राइट हैंड साइड के डिस्टेंस है सारे के सारे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। दोनों पॉइंट याद रखना। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस है वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की हाइट है वो क्या होगी? नेगेटिव। क्लियर? जितनी भी हाइट, चाहे वो ऑब्जेक्ट हाइट हो चाहे वो इमेज हाइट हो, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है देन इट विल बी पॉजिटिव, और अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो क्या होगी हमारे पास? नेगेटिव होगी। अब देखो, अगर आपके सामने कोई डायग्राम बना रखा है तो उस डायग्राम को देख के हम क्लियरली बता सकते हैं कि भाई हमारी इमेज का नेचर क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, और इमेज का साइज क्या है। ये तीनों चीज हम बता देते हैं इमेज फॉर्मेशन के अंदर। बट इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल के अंदर हम इमेज देख के नहीं बता सकते, क्योंकि बिकॉज हमारे पास वहाँ इमेज है ही नहीं। हमारे को एक स्टेटमेंट गिवन है और उस स्टेटमेंट को सोल्व करके हमें क्या बताना है कि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मींस पोजीशन, नेचर और साइज। तो वो हमें किससे पता चलेगी? न्यूमेरिकल से पता चलेगी। और जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो ये सारी चीजें हमें गिवन होंगी। ठीक है। अब इमेज का नेचर पता लगाने के लिए इसके अंदर एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय m। दिस इज द मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन हमें दो तीन चीज बताती है कि तो एक इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में कितना बड़ा है, मींस हाउ मच बिग और हाउ मच स्मॉल एन इमेज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। दूसरा, नेचर ऑफ द इमेज, की इमेज हमारी रियल इन्वर्टेड है और वर्चुअल इन्वर्टेड है। तो देखो मैग्निफिकेशन के यहाँ पर फॉर्मूला नोट करवा रहा हूं मैं आपको, m से डिनोट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो -v/u। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड सिंबॉलिक लिखे तो इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं हम, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? u से। देन द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इज -v/u। अनदर फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होते हैं इसके। एक फॉर्मूला होता है बच्चे हाइट की टर्म्स के अंदर, दैट इज इमेज हाइट
to the object height. Magnification is also equal to height of the image to the height of the object. और अगर फॉर्मूला नोट करें तो h dash upon h, this is the formula of magnification. क्योंकि h dash इमेज हाइट है और h किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं मैग्निफिकेशन के जिनका हम क्वेश्चंस में यूज करके क्या निकाल सकते हैं कि इमेज का नेचर और साइज क्या है। अब देखो इससे हमें पता कैसे चलेगा कि इमेज का नेचर क्या है। इसकी कंक्लूजन देखो, अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है पॉजिटिव, हमने सोल्व किया न्यूमेरिकल और मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास पॉजिटिव, देन द नेचर ऑफ द इमेज will be virtual and irregular. अगर हमें इमेज का नेचर पता लगाना हो then we can use the formula of magnification. If the magnification is positive then the image will be virtual and direct, and if the magnification is negative image will be real and inverted. ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, इसी से पता लगेगा हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कि इमेज का नेचर क्या है। हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, अगर हमारी मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में पॉजिटिव आई तो इमेज वर्चुअल और डायरेक्ट नेचर की होगी, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है तो इमेज किस नेचर की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तो था नेचर का कंसेप्ट। अब बात करते हैं साइज की। साइज का पता कैसे चलेगा हमें, देखो जी, इफ द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1, अगर क्वेश्चन सॉल्व किया हमने और मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई बेटा 1 आती है, कितनी आती है 1, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जितने साइज का ऑब्जेक्ट था उतने ही साइज की क्या बनी है, इमेज बनी है। मींस अगर हमने 5 सेंटीमीटर साइज का ऑब्जेक्ट रखा किसी कनकेव मिरर के सामने और उसकी इमेज ही 5 सेंटीमीटर की बनी हाइट में, तो उसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, इफ द वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन 1 then the size of the image is greater than the size of the object. अगर m की वैल्यू 1 आती है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा, एंड इफ द वैल्यू ऑफ m इज लेस देन 1 then the image size is less than the object size. समझ में आया? मैं एक बार आपको थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम u से, जिसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है चाहे वो कोई सा भी मिरर हो। अब इमेज डिस्टेंस की बात करें तो वो रियल और इन्वर्टेड होता है, तो कॉन्केव मिरर में मतलब जब इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट तो राइट हैंड साइड में बनेगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, इमेज की हाइट सेम, अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट है तो पॉजिटिव और रियल इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। नेचर का पता लगाने के लिए हमने इसमें कांसेप्ट यूज किया मैग्निफिकेशन का, दैट इज m इज इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्मूला है नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस माइनस v by u, अनदर फॉर्मूला इज इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। कंक्लूजन क्या निकला इससे, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगी, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज किस नेचर की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इफ m इज इक्वल टू 1, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती है तो जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की इमेज बनेगी, सेम साइज में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई m की वैल्यू 1 किस केस में आती है तो याद रखना प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होती है, क्योंकि जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतनी साइज की क्या बनती है, इमेज बनती है। समझ में आया? सेम अगर m की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 है तो इमेज का साइज बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट साइज छोटा होगा, और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज हमारी छोटी होगी, ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, बड़ा। क्लियर? इन सबको हमें यूज किसके अंदर करना है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाए। अगर मैं इसको रफ करूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, आप एक ही जगह इसको समझिए। मिरर फॉर्मूला इज 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. The formula which gives the relationship between focal length, object distance and image distance. ये भी क्वेश्चन बनता है। Name the formula which gives the relationship between focal length, image distance and object distance. In case of mirror, that is the mirror formula. अगर हम इसमें v की वैल्यू निकालना चाहें तो सिर्फ रीअरेंज करेंगे
1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, एक ये बन जाएगा फॉर्मूला। और u की वैल्यू निकालना चाहे तो 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। तीनों एक ही फॉर्मूले, सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। और इसके जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मैंने आपको बताया आज ये डाउट जो है इसके हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप इसको ध्यान से समझिए। ओके, सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।